नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल पर। तो बिना समय गंवाए चलिए शुरू करते हैं आज की कहानी। खुशी ने कहा, आप भूले नहीं, आपको अभी भी याद है। मुझे लगा था शायद किसी को भी याद नहीं होगा। अरुण ने कहा, बहुत मुश्किल से तुम्हारे हाथ का खाना खाने मिलने वाला है और मैं कैसे भूल सकता हूं। खुशी ने कहा, पर आपको तो मेरा बनाई हुआ खाना पसंद नहीं था। आपको बहुत स्पाइसी और तेल लगता था। फिर आपको क्यों मेरे खाने का इंतजार था? अरुण ने कहा, मैंने उस वक्त बस ऐसे ही कहा था। वह सच में तुम खाना अच्छा बनाती हो और मेरा मन था खाने का। खुशी ने कहा, अगर आपको पसंद नहीं है तो आप ऐसे बता सकते हैं। मैं तारीफ करने की कोई जरूरत नहीं है। मैं आपकी बातों का बुरा नहीं मानूंगी। मुझे पता है आपको ज्यादा ऑयली और स्पाइसी खाना पसंद नहीं है। आपको नॉर्मल खाना अच्छा लगता है। अरुण ने कहा, कभी कभार मैं कहां लेता हूं, तुम बना तो लो। अब ज्यादा तारीफ मत करवा लेना अपनी। खुशी ने कहा, ठीक है, मैं 5 बजे खाना बनाने लग जाती हूं। डिनर के वक्त खाना बन जाएगा। अरुण ने कहा, हां, पर अब चलो और चलकर थोड़ा देर आराम कर लो, जिससे तुम्हें एनर्जी आ जाएगी खाना बनाने में और तुम बहुत अच्छा खाना बनाओगी। खुशी ने गुस्से से अरुण की तरफ देखा और कहा, आप मेरी ऐसी तारीफ कर रहे थे ना, आपको मेरा खाना पसंद नहीं है? अरुण ने कहा, मेरे रहने का मतलब ऐसा नहीं था। मेरे कहने का मतलब था तुम आराम करो, जिससे तुम बहुत एनर्जेटिक हो जाओगी और हम सब लोगों के लिए और ज्यादा खाना बना पाओगी। अच्छा। खुशी ने कहा, तो आप ऐसे साफ साफ कह सकते थे। अगर आप ऐसा कहोगे तभी मेरे समझ में आएगा, नहीं तो मैं तो यही समझूंगी। क्या आपको मेरा खाना पसंद नहीं है? फिर भी आप मेरी झूठी तारीफ कर रहे हैं मेरा मन रखने के लिए। अरुण ने खुशी के गालों पर किस किया और कहा, ऐसा कुछ नहीं है तुमसे। इतना अच्छा खाना बनाती हो। अब चलो हमारे कमरे में चलकर थोड़ा आराम कर लो। खुशी और अरुण की हरकतें देखकर अनीता और आदित्य हंसने लगे। वहां सविता जी भी थी। सविता जी ने कहा, अपना रोमांस अपने रूम में जाकर करो, यहां हम लोग भी हैं और हम देख रहे हैं। यह सुनकर खुशी को थोड़ी शर्म आ गई। खुशी में अरुण को एक हाथ से हल्का सा मारा। अरुण ने कहा, हम अपने कमरे में ही जा रहे हैं, वहीं जाकर कंटिन्यू करेंगे। अरुण ने जल्दी से खुशी का हाथ पकड़ा और खुशी को लेकर वह अपने बेडरूम में चला गया। उनके जाने के बाद सब लोग हंसने लगे। सविता जी ने कहा, जाओ, तुम दोनों भी जाकर आराम कर लो, अभी वक्त है डिनर बनने में। आदित्य अनीता को लेकर अपने कमरे में चला गया। कमरे में जाने के बाद अनीता ने आदित्य को कसकर हक कर लिया। उसने खुद को बहुत रोक कर रखा था। अनीता आदित्य के गले लगी और अनीता ने आदित्य से कहा, मुझे माफ कर दो, मुझसे गलती हो गई। मैं कभी भी आगे से आपको पानी में आने की जिद नहीं करूंगी। इतना कहते हैं इसकी आंखों से आंसू। आदित्य ने अनीता का मुंह अपनी तरफ किया और उसकी आंखों में आए आंसुओं को पूछ लिया और कहा, मैंने तुम्हें कहा ना, तुम्हारी कोई गलती नहीं थी। मुझे ही थोड़ा सावधान रहना चाहिए था। फिर भी तुम खुद को क्यों दोषी मान रही हो? और वैसे भी मैं ठीक हूं, मुझे कुछ भी नहीं हुआ है। अनीता ने कहा, इसने मेरी गलती थी। मेरी आपको पानी में लेकर गई थी। अगर मैं आपको पानी में लेकर नहीं जाती तो आपके साथ ऐसा नहीं होता। अगर वह खुशी और प्रणेश्वर नहीं होते तो पता नहीं मैं क्या करती और क्या नहीं। मैं कैसे आपको बचाती। आदित्य ने कहा, अब वो सब जाने दो और चलो चलकर थोड़ा आराम कर लो। बाद में तुम्हें भाभी के साथ मिलकर खाना बनाने में उनकी हेल्प करनी है ना? अनीता ने हां में सर हिलाया। आदित्य ने कहा, चलो फिर। आदित्य अनीता को बेड पर लेकर गया। अनीता अभी भी आदित्य को चिपके हुए थे। आदित्य वैसे ही अनीता को चिपककर वह भी उसके साथ कुछ देर के लिए सो गया। यह खुशी और अरुणी अपने कमरे में आराम कर रहे थे। अरुण ने खुशी को हक क्या हुआ था और खुशी ने अरुण का हाथ पकड़कर अपने पेट पर रखा था। यहां ये सब लोग आराम कर रहे थे, तभी शालिनी जी और नेहा घर वापस आ गए। शालिब घर जाकर पहले लोग कैसे कहा, क्या खुशी और अरुण घर आ गए? नौकर ने कहा, सर और मैम कब के घर आ गए हैं, पर आप दोनों कहां थे सर? आप लोगों को पूछ रहे थे। शालिनी जी ने कहा, हम यही बाहर गए थे थोड़ा घूमने के लिए। बहुत दिन हो गए थे, घर में बैठकर थोड़ा बोर हो गए थे, सोच लिया थोड़ा घूम कर आए। इतना कहकर वह लोग अपने कमरे में चले गए। कमरे में जाते जाते नेहा ने शालिनी से कहा, ये लोग हमें आते वक्त दिखाई क्यों नहीं दिए?
हम उसी रास्ते पर थे, कई लोगों ने हमें देख लिया। शालिनी ने कहा, नहीं, उन लोगों ने हमें नहीं देखा। उस रास्ते पर कोई गाड़ी नहीं आई थी बहुत देर तक। अगर उन लोगों ने हमें देख लिया होता तो तभी गाड़ी रोक दी होती, और वहीं हमसे सब। और जब आप करने लग जाते। नहा ने कहा, हाँ वह बात तो है, पर घर गार्डन में उन लोगों ने किचन का सेटअप क्यों लगाया है? क्या घर में कोई दावत है? शालिनी कहा, हो सकती है, वैसे भी वह बड़े लोग हैं, पता नहीं कब क्या करेंगे। चलो हम चलकर आराम कर लेते हैं, जब बुला लेंगे तब आ जाएंगे, नहीं तो आपके कमरे में ही खाना खा लेंगे। वैसे भी आज हम लोग उनके सामने ना आए तो ही अच्छा है, कहीं हमारी चोरी पकड़ी ना जाए। नेहा ने कहा, हम 2-3 दिन उन लोगों के सामने नहीं आए तो उन लोगों को शक भी हो सकता है। हमें ऐसा नहीं करना चाहिए, हमें बस उनके सामने नॉर्मल रहना चाहिए। वैसे भी किसको क्या पता, अगर पता होता तो उन लोगों को बात पहुंच जाती। आप तो ऐसे ही डर रही हैं, हम तो इन लोगों के साथ बैठकर ही खाएंगे और उनके दावत का मजा लेंगे। वह लोग भी अपने कमरे में चले गए। कुछ देर बाद खुशी की नींद खुल गई। खुशी ने घड़ी में देखा तो 4:30 गए थे। वह उठ गई। उसने देखा अरुण यहां पर नहीं था। मैं उसे अपनी जगह उठ गई। खुशी अरुण को कॉल लगाने वाली थी, तभी अरुण बाथरूम से बाहर आ गया। अरुण ने खुशी से कहा, तुम उठ गई? मैं तुम्हारा ही उसने का वेट कर रहा था। वैसे तुम्हारे लिए कुछ आया है, देखना चाहोगी? खुशी ने कहा, क्या आया है मेरे लिए? अरुण ने सामने के टेबल की तरफ उंगली दिखाते हुए कहा, वह देखो उस बॉक्स में तुम्हारे लिए कुछ है, जावो, जाकर खोल कर देखो। खुशी बेड से उठ गई और उस बॉक्स के पास गई। उसने बॉक्स को उठाकर बेड पर लाकर रखा और उसे खोला। बॉक्स के अंदर बहुत सारे छोटे छोटे कपड़े और छोटे छोटे शूज थे। खुशी ने कहा, ये कितने प्यारे हैं, आपने इन्हें कब खरीदा और मुझे बताया क्यों नहीं? अरुण ने कहा, ये तुम्हारे लिए सरप्राइज था, अगर पहले बता देता तो सरप्राइज कैसे रहता, वैसे तुम्हें ये सब पसंद आए। खुशी ने कहा, ये बहुत प्यार और क्यूट है, मुझे बहुत पसंद आ गए। आपने तो बच्चे घर और बेबी बॉय दोनों के लिए कपड़े मंगवा लिए हैं। अरुण ने कहा, जो भी हो, हम उसे ये दोनों भी कपड़े पहनाएंगे। खुशी ने कहा, अगर लड़का हुआ तो हम उसे लड़की के कपड़े पहनाएंगे, ये अच्छा नहीं लगेगा। अरुणा ने कहा, वह छोटा है, अगर उसे कौन से भी कपड़े पहना दो उसे थोड़े ही पता चलने वाला है, और अगर उसने लड़की के कपड़े पहने तो क्या होगा, जो भी होगा वह दोनों कपड़े में अच्छा लगेगा। खुशी ने कहा, ठीक है, जो भी होगा उसे हम यह दोनों भी कपड़े पहनाएंगे। आपने इतने प्यार से लाया है, हम उसे कैसे जाने देंगे? अरुण ने कहा, तुम्हें इसमें से जो भी कपड़े अच्छे लगेंगे वह बच्चे के लिए रख दो, मैं बाकी कपड़े रिटर्न कर दूंगा। खुशी ने कहा, ये सब कपड़े अच्छे हैं, रिटर्न करने की जरूरत नहीं है, मुझे सारे पसंद हैं और मैं सारे रख रही हूं। अरुण ने कहा, तुम्हें सारे कपड़े अच्छे लगे हैं तो तुम इन्हें रख लो, अब जाओ, जाकर फ्रेश होकर आओ। खुशी जल्दी से फ्रेश होने चली गई। कुछ देर बाद वह फ्रेश होकर आ गई। तब तक अरुण ने वो सारे कपड़े बॉक्स में फिर से रख दिए थे। खुशी ने यह देखकर कहा, आपको यह सब करने की क्या जरूरत थी, मैं रख देती ना। अरुण ने कहा, कोई बात नहीं, हमारे बच्चे के ही कपड़े हैं, तुम रखो या मैं रखूं, बराबर ही है। यह सुनकर खुशी अरुण के करीब आ गई। खुशी ने अरुण के गले में अपनी बाहें डाली और उसके गालों पर किस किया और कहा, मेरे प्यारे पतिदेव जी, नीचे चलते हैं, आपको मेरे हाथ का खाना खाना है ना। इतना कहकर खुशी वहां से जाने लगी और अरुण ने उसे खींचकर अपने गोद में बिठाया और कहा, मैं तुम्हें ऐसे कैसे जाने दूं? इतना कहकर अरुण ने खुशी को किस करना शुरू कर दिया। खुशी ने अरुण से खुद को छुड़ाया और कहा, आप यह क्या कर रहे हैं, दरवाजा खुला है, कोई आ जाएगा, चलो नीचे चलते हैं। अरुण ने कहा, मुझे तुम पर आज बहुत प्यार आ रहा है, ऐसा लगता है तुम्हें छोड़ ही ना और बस तुम्हें किस करता रहूं। खुशी ने कहा, पर इस वक्त मुझे जाकर सब लोगों के लिए खाना बनाना है, अभी तो यह पॉसिबल नहीं है, अब चलो नीचे चलते हैं। अरुण ने कहा, तुम हर बार ऐसे ही करती हो, मेरे अरमानों पर पानी फेर देती हो। खुशी ने कहा, ऐसा कुछ नहीं है, अब चलो चलिए, नहीं तो मैं जा रही हूं, आप ही रुक जाइए। अरुण ने कहा, मैं भी आ रहा हूं, चलो। इतना कहकर अरुण ने खुशी का हाथ पकड़ा और वह दोनों नीचे आ गए। उन्होंने नीचे आकर देखा, सविता जी पहले से ही गार्डन में कुकू को इंस्ट्रक्शन दे रही थी। कहा, क्या रखना है? उन्हें सब करते देखकर अरुण ने सविता जी से कहा, आप यह सब क्यों कर रही हैं?
इन लोगों ने कर लिया होता, आपको आराम करना चाहिए था। सविता जी ने कहा, मैंने पूरे दिन आराम ही किया है, इसलिए सोचा इन लोगों को बता दूं कहां क्या रखना है। अरुण ने कहा, ठीक है। इतना कहकर वह पास वाले चेयर पर जाकर बैठ गया। अरुण अपने साथ लैपटॉप लेकर आ गया था, वह वहीं बैठकर काम करने लगा। सविता जी ने खुशी से कहा, तुम दोनों ही आ गए, अनीता और आदित्य कहां हैं? वह लोग नहीं आए अभी तक। खुशी ने कहा, शायद अभी तक उठे नहीं होंगे, जब उठ जाएंगे तब आ जाएंगे, हमें लोगों को डिस्टर्ब नहीं करना चाहिए। अरुण ने खुशी से कहा, वह लोग आते हैं, तब तक मेरे लिए एक कॉफी बना दो तुम्हारे हाथ की, बहुत दिन हो गए हैं पीना ही। खुशी ने कहा, ठीक है, मैं आंटी और आपके लिए अभी कॉफी बना देता हूं। सविता जी ने कहा, मुझे कॉफी नहीं पीनी, मेरे लिए चाय बना लो। खुशी ने कहा, मैं आपके लिए चाय बना देती हूं। खुशी ने गार्डन में रेडी किए किचन में पहली चाय और कॉफी बना ली। उसने अरुण को उसकी कॉफी दे दी और सविता जी को उनकी चाय, और उसने अपने लिए भी थोड़ी कॉफी बना ली। खुशी अपनी कॉफी लेकर प्रणब के पास जाकर बैठ गई और कॉफी पीने लगी। सविता जी भी अपनी चाय लेकर उन दोनों के पास आकर बैठ गई। सविता जी खुशी और अरुण के साथ अपनी चाय पीने बैठ गई। वह तीनों गार्डन में बैठकर चाय पी रहे थे। नेहा और शालिनी जी अपने कमरे के खिड़की से यह सब देख रहे थे। नेहा ने शालिनी जी से कहा, देखो, और लोग कितने मजे से एक साथ बैठकर बातें करते हुए चाहिए एंजॉय कर रहे हैं, चलो चलकर हम भी उन लोगों को ज्वाइन करते हैं। शालिनी जी ने कहा, वह लोग हमें अपने में शामिल नहीं करके लेंगे, इससे अच्छा है हम यहीं बैठे नहीं, तो पता है ना, वह बार बार हमारी बेइज्जती कर देते हैं। नेहा ने कहा, नहीं, कोई कुछ नहीं कहेगा, और मैं ऐसे यहां बैठकर उन लोगों को मजे करते हुए नहीं देख सकती, मुझे भी उन लोगों के साथ बैठकर चाय पीनी है। शालिनी जी ने कहा, तुम्हें मैंने मना किया ना, तुम मेरी बात सुनती क्यों नहीं हो, हर बार जिद पर अड़ जाती हो। नेहा ने कहा, क्योंकि हर बार आप अपने ही मन की करती है, मुझे कभी भी अपने मन की करने नहीं देती। शालिनी जी ने कहा, ठीक है, करो अपने मन की, और अगर कोई प्रॉब्लम हो जाएगी तो मुझे आकर मत कहना, खुद ही सॉल्व करना। नेहा ने कहा, नहीं आऊंगी आपके पास, अपनी प्रॉब्लम खुद ही सॉल्व करूंगी, पर क्या अब मैं जाऊं? नेहा वहां से गार्डन में आ गई। उसने गार्डन में आकर अरुण से कहा, है जीजा जी, कैसे हो आप? अकेले अकेले कॉफी पी रहे हो, हमें बिल्कुल भी याद नहीं किया। अरुण ने बिल्कुल भी नेहा की बात का कोई जवाब नहीं दिया और ना उसकी तरफ देखा। वह अपने लैपटॉप में देखते हुए काम कर रहा था और अपनी कॉफी पी रहा था। नेहा ने देखना अरुण उसके बात का कोई भी जवाब नहीं दे रहा। नेहा ने फिर से कहा, जीजा जी, मैं आपसे बात कर रही हूं, आप बिल्कुल भी मुझ पर ध्यान नहीं दे रहे हो। इस बार भी अरुण नेहा को बिल्कुल भी नहीं देखा। मनासी ने कहा, तुम क्यों बार बार उन्हें डिस्टर्ब कर रही हो? देख नहीं रही, वह काम में है। जब वह काम में होते हैं, वह मुझे भी अपना वक्त नहीं देते, तो तुम्हें कहां से देखेंगे? नेहा ने कहा, क्या जीजा जी इतने पैसे हैं? अगर इतने बिजी हैं तो वह तुम्हें वक्त कैसे देते हैं? इतना कहकर वो अरुण की कॉफी उठाने वाली थी कि प्रोनाउंस पर जोर से चिल्लाया। अरुण ने कहा, यह मेरी कॉफी है, अगर तुम्हें कॉफी पीनी है तो दूसरी बनाने के लिए कहो, नहीं तो खुद जाकर बना लो। नेहा ने कहा, सॉरी, मुझे नहीं पता था ये आपकी कॉफी है और मैं उठा ली। अगर मैं कॉफी पीती तो मैं आपकी झूठी कॉफी पीती और हम दोनों में इनडायरेक्टली किस हो जाता। अगर ऐसा होता तो दी को बिल्कुल भी पसंद नहीं आता। दी आपको किसी और के साथ शेयर नहीं कर सकती। नेहा के बात पर खुशी को बहुत गुस्सा आया। खुशी ने नेहा से कहा, बकवास कर रही हो, तुम्हें पता भी है तुम क्या कह रही हो? क्या ये सब करने के लिए तुम यहां आई थी? नेहा ने कहा, नहीं, मैं तो यहां कॉफी पीने आई थी और मैं कोई बकवास नहीं कर रही हूं। जो हो सकता था वही कह रही हूं, पर ऐसा हुआ तो नहीं। फिर तुम क्यों इतना गुस्सा हो रही हो मुझ पर? जीजा जी तो कुछ नहीं कहा, उन्हें तो कोई फर्क नहीं पड़ता इन सब से। अरुण ने खुशी को देखा। खुशी को बहुत गुस्सा आ रहा था। अरुण ने यहां से कहा, मैंने कुछ कहा नहीं, इसका मतलब यह नहीं कि मैं तुम्हारे बातों से सहमत हूं और तुम जानबूझकर मेरे को अभी उठने की कोशिश कर रही थी। मैंने देखा है हम दोनों में मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट करना चाहती हो क्या? और अगर तुम ऐसा सोच रही हो तो याद रखना, मैं तुम्हें अभी के अभी इस घर से निकाल सकता हूं।
अगर तुम्हें यहां रहना है तो तमीज से रहना होगा। तुम्हारी ये हरकत दोबारा फिर नहीं कोई बर्दाश्त करेगा। नेहा ने कहा, मैं तो बस जो हो रहा था वही खाने की कोशिश कर रही थी, और आप मुझे ऐसे कैसे घर से बाहर निकाल सकते हो? ये मेरी बहन का घर है और मैं जब तक चाहूंगी यहां रुक सकती हूं। आप मुझे जाने के लिए नहीं कह सकते। बहन का घर तो अपना घर होता है ना। खुशी ने कहा, बिल्कुल नहीं, मेरा घर तुम्हारा घर नहीं है। तुम बस कुछ दिनों की यहां मेहमान हो, पर मैं तुम्हें जब चाहे यहां से निकाल सकती हूं, इसलिए इस घर को अपना घर मत कहना। नहा ने कहा। दी आप भी बातें लेकर बैठ गई। मैं तो यह आपके साथ चाय और कॉफी पीने आई थी, और आप कहां से कहां तक चले गए। चलो बैठकर चाय पीते हैं और बातें भी करते हैं। मुझे आपके साथ बातें करना अच्छा लगता है। क्या आप मुझे जीजा जी के बिजनेस के बारे में बताएंगे? मुझे अच्छा लगेगा सुनने में। खुशी ने कहा, अब आई गई हो चाय पीने तो बैठ जाओ। मैं किसी को कहती हूं तुम्हारे लिए चाय बनाने के लिए? इतना क्या करूं? उसने एक नौकर से 1 कप चाय बनाने के लिए कहा। नेहा अरुण के बगल में जो खाली चेयर थी वहां जाकर बैठ गई। नेहा ने कहा, तुम्हें मेरे साथ बातें करनी है तो उनके पास जाकर कहां बैठ गए? यहां कर बैठो, अच्छे से बातें होगी। नेहा ने कहा, यहां से भी तो हम बातें कर सकते हैं, और यहां मैं ठीक हूं। यहां से मैं तुम दोनों के साथ ही बात कर सकती हूं। खुशी नेहा को और कुछ बोलने वाली थी। इससे पहले सविता जी ने खुशी से हाथ पकड़कर उसे शांत रहने के लिए कहा। नेहा ने देखा खुशी कुछ भी नहीं कह रही है, चुप रहती है, तो नहा ने कहा, क्या हुआ दी, आप इतना चुप क्यों हो? मुझे बात का कोई जवाब नहीं दिया। खुशी ने कहा, मेरी बात का तुम कभी अच्छा मतलब लेती ही नहीं हो। इससे अच्छा है कुछ ना कहो। नहा ने कहा, आप हमेशा मुझे डांटती रहती हो, इसलिए मैं आपकी बात सुनती नहीं। खुशी ने कहा, मैं कहां तुम्हें डांटती हूं, मैं तो बस तुम्हारी भलाई के बारे में ही रहती हो, पर तुम्हें मेरी हर बात डांट की तरह लगती है तो मैं क्या करूं? नेहा खुशी के साथ बात कर रही थी, पर उसका पूरा ध्यान अरुण के ऊपर था। अरुण अपने लैपटॉप में कुछ काम कर रहा था। अरुण ने बिल्कुल भी नेहा की तरफ नहीं देखा कि वह क्या कर रही है। अरुण के एक हाथ में कॉफी थी और वह एक हाथ से अपने लैपटॉप में कुछ टाइप कर रहा था। अरुण ने अपनी कॉफी पी ली और कॉफी का नीचे रख दिया। जब उसने कॉफी कप नीचे रखने के लिए अपना हाथ नीचे लिया, नेहा ने भी जानबूझकर उस वक्त कप उठाने का बहाना किया और अरुण के हाथों को छू लिया। अरुण ने जल्दी से अपना हाथ पीछे लिया और नेहा पर चिल्लाते हुए कहा, तुम ये क्या कर रही हो? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे छूने की? नेहा ने कहा, मैंने कहा आपको छुआ? मैं तो अपना कप उठा रही थी, गलती से हाथ लगाया होगा, उसमें इतनी चिल्लाने वाली बात क्या है? अरुण ने कहा, गलती से नहीं लगा, तुम्हाने जानबूझकर किया है। मैं तुम्हारी नीयत से अच्छी तरह वाकिफ हूं। अरुण की बात सुनकर नेहा को भी गुस्सा आया। नेहा ने कहा, जीजा आप कहना क्या चाहते हो? मैं कैरेक्टरलेस हूं, मैं आपको ऐसी वैसी लड़की लगती हो क्या? अरुण ने कहा, मुझे तुम्हारे मुंह नहीं लगा, मुझे अपना काम है, तुम करते रहो या बकवास। इतना कहकर अरुण ने अपना लैपटॉप उठाया और वहां से अंदर चला गया। अंदर जाकर प्रोनाउंस सीधे अपने स्टडी रूम में गया। स्टडी रूम में जाकर अरुण ने आदित्य को कॉल किया और कहा, तुम उठे हो या नहीं? आदित्य ने कहा, हां उठ गया हूं, बोलो ना भाई क्या बात है? अरुण ने कहा, मेरे स्टडी रूम में आ जाओ, मुझे तुमसे कुछ काम है। आदित्य ने कहा, ठीक है, मैं 5 मिनट में आ जाता हूं। इतना कहकर देते ने कॉल रख दिया। कॉल रखने के बाद आदित्य ने अनीता से कहा, तुम जाओ नीचे नीचे, भाभी और सविता आंटी बेटी हुई है, तब तक मैं भाई के पास जाता हूं, देखता हूं उन्हें मुझे इस वक्त क्या काम है। अनीता ने कहा, मैं चली जाती हूं नीचे पर, आप भी जल्दी आ जाना, मैं आपका वेट करूंगी। आदित्य ने कहा, मैं अपना काम खत्म होते ही आ जाऊंगा, तुम जाओ और जाकर उन लोगों के साथ चाय कॉफी पी लो। आप मेरे लिए मेरी कॉफी भाई के स्टडी रूम में भेज दो, मैं वहीं पी लूंगा। अनीता ने कहा, ठीक है, मैं आपकी कॉफी भेज देती हूं और मैं आंटी और खुशी के साथ कॉफी पीती हूं। आदित्य वहां से अरुण के स्टडी रूम में चला गया और अनीता नीचे सविता जी और खुशी के पास चली गई। अनीता आकर सविता जी के बगल वाले चेयर पर बैठ गई। सविता जी ने अनीता से कहा,
अच्छा हुआ तुम जल्दी आ गई, हम लोग कॉफी पी रहे थे। मैं अभी तुम्हारे लिए कॉफी बनाने के लिए कहती हूँ। अनीता ने कहा। 2 कॉफी बनाने के लिए कहां, इन्हें भी कॉपी चाहिए। इन्होंने कॉपी अरुण करके स्टडी रूम में मंगवाई है। सविता जी ने सेफ को अनीता और आदित्य के लिए कॉफी बनाने के लिए कहा। शॉप में दोनों के लिए काफी बने एक हुक्का पीने का अरुण के स्टडी रूम के तरफ चला गया। अनीता ने अपनी कॉफी ली और उसे पीने लगी। खुशी ने कहा, इसे जल्दी खत्म करो, तुम हम लोगों को खाना बनाने में हेल्प करने वाली होना तो जल्दी करो। अनीता ने कहा, मैं तुम लोगों की हेल्प करने वाली हूं। अब जैसे ही मेरी कॉफी खत्म हो जाएगी हम डिनर की तैयारी कर लेंगे। सविता जी ने कहा, मैं सब लोगों के लिए रोटियां बनाती हूं। खुशी ने कहा, ठीक है, आप सब लोगों के लिए रोटियां बनाओ, मैं सब लोगों के लिए सब्जी बनाती हूं। और अनीता सब लोगों के लिए राइस और सलाद बना देगी, जिससे हमारा डिनर जल्दी रेडी हो जाएगा। सविता जी ने कहा, हमें ज्यादा देर नहीं लगेगी, 1-1.5 घंटे में कर लेंगे। हम तीनों ने अपना अपना काम डिस्ट्रीब्यूशन किया है। खुशी ने कहा, हां, हम 1.5 घंटे में सब कुछ खत्म कर लेंगे, पर अभी शुरू हो जाते हैं, तभी 1.5 घंटे में खत्म कर पाएंगे। वैसे भी हमें थोड़ी देर हो गई है शुरुआत करने में। सविता जी ने कहा, क्या हुआ, देरी हो गई तो हम अपना जल्दी जल्दी हाथ चलाएंगे, जिस काम भी जल्दी जल्दी हो जाएगा और वक्त पर हम डिनर बनाना खत्म कर पाएंगे और डिनर भी वक्त पर ही कर पाएंगे। खुशी ने कहा, आप साथ में हो दो ना, फिर बनाने में ज्यादा वक्त नहीं लगेगा, जल्दी जल्द बन जाएगा। इतना कहकर वह तीनों डिनर बनाने के लिए लग गए। यहां यह तीनों खाना बना रही थी और वह आदित्य और प्रणाम कुछ डिस्कस कर रहे थे। प्रणाम आदित्य से कहा, जरा पता करो ये लोग गाड़ी कहां छोड़कर आए हैं और इन्हें यहां किसने छोड़ा है न। आदित्य ने कहा, मैं अभी पता करता हूं, पर अब हमारे पास के लोगों के खिलाफ पक्का सबूत है, तो आप इन लोगों को घर से क्यों नहीं निकाल देते। अरुण ने कहा, मैं भी इन लोगों को घर से बाहर फेंक देना चाहता हूं, पर क्या करूं, इतने से सबूत काफी नहीं है इन लोगों को घर से बाहर निकालने के लिए, और हमारे लाइफ से भी हमें और पक्के सबूत चाहिए जिससे यह फिर वापस ना आए। आदित्य ने कहा, पर इसमें बहुत वक्त लग सकता है, तब तक अगर इन लोगों ने कुछ कर दिया तो बहुत प्रॉब्लम हो जाएगी। अरुण ने कहा, कुछ नहीं कर सकते, हमारी एक्टिव इन पर नजर रखी हुई है, ये लोग जैसे ही कुछ बड़ा करने की कोशिश करेंगे हमारे लोग इन्हें पकड़ लेंगे। आदित्य कहा, अच्छा हुआ भाई कि आप लोगों ने हमारे लोगों को उनके पीछे लगा दिया है, नहीं तो यह लोग जल्दी पकड़ में नहीं आते। अरुण ने कहा, वैसे भी यह लोग हमारे पहले ही पकड़ में आए हैं, पर मैं यह चाहता हूं कि ये लोग खुद अपनी गलतियां मासी के सामने कबूल करें और खुशी खुद इन्हें सजा दें, क्योंकि यह लोग खुशी के बहुत बड़े गुनहगार हैं। उन लोगों को छोटी मोटी सजा देकर छोड़ नहीं सकते। उन्होंने जो जुर्म किया है वह बहुत बड़ा है और उसके लिए उन्हें खुशी से सजा देगी। अब बस उस पल का ही इंतजार है जब खुशी के सामने सच आ जाए। आदित्य ने कहा, आपको लगता है वह लोग अपना जुर्म कबूल करेंगे और वह भी खुशी के सामने? मुझे नहीं लगता, वह बहुत चालाक और ये लोग भाभो को सच बताएंगे। अरुण ने कहा, मैं इन लोगों को मजबूर कर दूंगा खुशी के सामने घुटने टेकने के लिए। तुम आदित्य के पापा के बारे में पता करो, वह इस वक्त कहां है, उसे भी तो उसके की सजा मिलनी चाहिए ना। सबसे ज्यादा तो उसने हिमांशी को परेशान किया है और खुशी को दर्द दिया है। आदित्य ने कहा, ठीक है, मैं अभी अपने लोगों को काम पर लगा देता हूं और सब कुछ पता करने के लिए कहता हूं। वैसे मैं आपसे यह पूछने वाला था कि आप ऊपर क्यों आए, अब तो नीचे भाभी के साथ थे। अरुण ने कहानी 6 में खुशी के साथ ही था, पर वह खुशी की बहन नेहा बीच में आ गई और अजीब अजीब फर्क दिखाने लगी। बहाने से मुझे छूने लगी। मुझे उसे पर बहुत गुस्सा आ गया, इसलिए मैं ऊपर आ गया। मैं उसे उसके मकसद में कामयाब नहीं होने देना चाहता था। आदित्य ने कहा, यह लड़की बहुत चालू चीज है, इसे बचकर ही रहना होगा, नहीं तो यह हम लोगों में मिसअंडरस्टैंडिंग खड़ी कर देगी और हमारी बीवियों को हमसे दूर कर देगी। कोई भी लड़की यह नहीं चाहेगी कि अपने पति के पास कोई पराई लड़की आए। अरुण ने कहा, हां मैं जानता हूं, पर मैं अब क्या कर सकता हूं। हमें कुछ दिन तो उन लोगों को झेलाना ही होगा जब तक सच्चाई सामने नहीं आ जाती। आदित्य ने कहा, मैं आपके साथ हूं, हम उन लोगों की सच्चाई भाभी के सामने लाकर ही रहेंगे। इतना कहकर नहीं जल्दी से अपने लोगों का फोन किया और सबके बारे में जानकारी देने के लिए कहा। यहां नीचे गार्डन में तीनों खाना बना रही थी। नेहा बहुत देर तक वहां बैठी थी।
पर उसे बोर होने लगा, इसलिए वहां से उठकर अंदर चली गई। नेहा के वहां से जाने के बाद सविता जी ने कहा, पता नहीं ये लोग कब इधर से चले जाएंगे और तुम्हें अकेला छोड़ेंगे। मुझे ये लोग बिल्कुल भी पसंद नहीं है। खुशी ने कहा, मुझे भी यह लोग पसंद नहीं है, पर क्या करूं, मजबूरी है, इसलिए रखा है। बस मुझे इनके खिलाफ कोई सबूत मिलने दो, फिर मैं देखती हूं। अनीता ने कहा, पर सबूत तो है, उन्होंने आज गाड़ी चुराई है, तुम उस गाड़ी के लिए उन्हें घर से निकाल सकती हो। सबूत काफी है तुम्हें उन्हें घर से निकालने के लिए, और हमारे पास उसकी रिकॉर्डिंग भी है, और किस लिए कोई सबूत चाहिए। खुशी ने कहा, मुझे ऐसे सब कुछ चाहिए जिससे मैं उन्हें फिर इस घर में आने का मौका नहीं दूंगी। अरे सब कुछ कहीं नहीं है, मुझे और चाहिए, और वह मुझे बहुत जल्दी मिल जाएंगे, क्योंकि इन लोगों ने अपनी हरकतें फिर से शुरू कर दी हैं। सब लोगों की बातें चल रही थीं। तभी उन लोगों को ऊपर से आदित्य ने देखा, और आदित्य ने अरुण से कहा, चलो भाई, चलकर हमारे बीवियों की थोड़ी हेल्प कर देते हैं। अगर हम जाकर उनकी हेल्प करेंगे तो उन्हें भी अच्छा लगेगा और हमें अच्छा रिवॉर्ड मिलेगा। अरुण ने कहा, तुम्हें तो बस रिवॉर्ड चाहिए। लगता है तुम अनीता को बहुत परेशान करते हो, इतना भी परेशान मत किया करो। आदित्य ने कहा, क्या भाई, आप भी मैं थोड़ी उसे परेशान करता हूं, मैं तो बस उसके साथ प्यार करता हूं और उसे भी अच्छा लगता है, वह मुझसे बिल्कुल भी भगती नहीं। अरुण ने कहा, अरे मैं तो बस मजाक कर रहा था, चलो नीचे चलते हैं और चलकर उन लोगों की थोड़ी हेल्प कर देते हैं। तुम्हें अपनी बीवी के साथ जो करना है वह करो, मैं तुम्हें कुछ नहीं कहने वाला। इतना कहकर अरुण ने अपना लैपटॉप बंद किया और तेरे रूम से बाहर आ गया। आदित्य भी अरुण के पीछे पीछे इंस्टाग्राम से बाहर आ गया। दोनों नीचे गार्डन में आ गई। गार्डन में आकर दोनों ने देखा यह दोनों खाना बनाने में लगी हुई है। इन्होंने बिल्कुल भी इन दोनों को नहीं देखा। अरुण जाकर खुशी के पीछे खड़े हो गया। खुशी को बिल्कुल भी पता नहीं था भाई, उसके पद पीछे खड़ा ही को पीछे से हैक किया और उसके साथ सब्जियां काटने लगा। यह देखकर खुशी ने कहा, आपको यह सब करने की जरूरत नहीं है, हम जाकर रेस्ट कर लीजिए, मैं सब अकेले कर सकती हूं। आप जाइए, जाकर थोड़ा आराम कर लीजिए, वैसे भी अब कोई एक ही दिन मिलता है आराम करने के लिए। अरुण ने कहा, इसकी बिल्कुल भी जरूरत नहीं, मुझे अपने बीवी के साथ खाना बनाना है और मुझे रोको मत। हम एक दूसरे के साथ मिलकर खाना बनाएंगे, जिससे हम दोनों में प्यार भी बढ़ेगा और काम भी जल्दी हो जाएगा। खुशी ने कहा, हम तीन लोग हैं खाना बनाने के लिए, सच में आप लोगों की जरूरत नहीं है, आप जाकर वहां बैठ जाइए। अरुण ने कहा, करने दो ना हेल्प। खुशी ने कहा, बिल्कुल नहीं, आप जाकर बैठ जाइए, यह संविधान टीवी है, वह क्या सोचेंगे आपके बारे में। अरुण ने कहा, वह कुछ नहीं सोचेगी, उन्हें भी पता है हमें प्यार की जरूरत है। खुशी ने कहा, जाइए, जाकर बैठ जाइए, अगर आप बैठ नहीं गए तो मैं खाना नहीं बनाऊंगी। आशा है आपको आज की कहानी पसंद आई होगी। अगर आपको हमारी कहानियां पसंद आईं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। अगले एपिसोड में फिर मिलेंगे एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए खुश रहें और सुरक्षित रहें। धन्यवाद।